हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज़ यानी कि जीवाणु जनित रोग। दोस्तों, जितने भी आपके रोग या फिर डिजीज़ होती हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1 या 2 नंबर का आपसे इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे PDF और नोट्स वगैरह अवेलेबल मैं कराता रहता हूँ। ठीक है, तो उस ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ जाएँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। दोस्तों, जितने भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं हम दोस्तों, बैक्टीरिया होता क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। ठीक है, और दोस्तों ये एक सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी हमारी 2 टाइप की हमारी सेल होती है, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है हमारी दोस्तों यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हम उनको बोलते हैं दोस्तों जिनमें वेल डेवलप केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और दोस्तों यूकैरियोटिक सेल जो होती है हमारी, उनमें वेल डेवलप अच्छा खासा डेवलप एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो आपका होता है दोस्तों, वो किसके अंडर आता है दोस्तों, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंडर आता है। ठीक है, हालांकि अधिकांश बैक्टीरिया हानि रहित या अक्सर फायदेमंद होते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, आप दही खाते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन वो नुकसानदायक आपको नहीं होता है, वो फायदेमंद होता है। ठीक है, परंतु कुछ दोस्तों क्या होता है, आपको अगर वो आपके पेट में चले जाएं या किसी तरह से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएं दोस्तों, वो कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, कोई ना कोई बीमारी आपको कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों बैक्टीरिया से जितने भी होने वाले डिजीजेस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रोगजनक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे इसकी खोज के बारे में, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक द्वारा जो है इसकी खोज की गई। ठीक है, द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसकी खोज किसने करी दोस्तों, एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक द्वारा इसकी खोज करी गई। ठीक है, तो दोस्तों आगे वाली स्लाइड पे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिजीज़ के बारे में हम बात करते हैं, कोलेरा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कोलेरा और हिंदी में इसको बोला जाता है हैजा। ठीक है दोस्तों, विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से ये जो बीमारी होती है, ठीक है, ये इसका नाम है बैक्टीरिया का, विब्रियो कोलेरा। ठीक है, कैसे होती है दोस्तों, अगर आप दूषित जल या फिर दूषित भोजन का आप ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं, जिनमें से एक बैक्टीरिया का नाम होता है दोस्तों विब्रियो कोलेरा। ठीक है, जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर देता है तो ये एक रोग उत्पन्न कर देता है जिसका नाम है आपका हैजा। ठीक है, हैजा एक संक्रामक बीमारी है जो गंभीर और पतली दस्त का कारण बनती है, जो निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन का कारण भी बन सकती है। और यदि अनुपचारित रहे, यानी कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो दोस्तों इसमें डेथ तक इंसान की हो जाती है। ठीक है, इतनी भयानक जो है ये बीमारी होती है हैजा की। ठीक है, यह विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से दूषित भोजन या दूषित पानी के कारण दोस्तों होता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैजा या फिर कोलेरा दोस्तों किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम आपको छांटने को दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा आपका विब्रियो कोलेरा, तो उस ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट डिजीज़ की अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ आपसे, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा फैली हुई भी है दोस्तों, बरसात के बाद आपका जो पानी होता है दोस्तों वो थोड़ा सा दूषित टाइप का आपका हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसी दूषित पानी का सेवन करने से आपको क्या हो जाता है, आंत्र ज्वर या फिर टाइफाइड आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, टाइफाइड जो बुखार होता है दोस्तों, वो आपका साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, दूषित भोजन या फिर दूषित जल को ग्रहण करने से डिजीज ये आपको हो जाती है। ठीक है, इसके दोस्तों लक्षण यानी कि सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, टाइफाइड बुखार एक प्रणालीगत संक्रमण है जो आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के अंतर्ग्रहण के माध्यम से साल्मोनेला टाइफी के कारण दोस्तों होता है। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है,
इस बीमारी में लंबे समय तक बुखार, सिर में दर्द, मितली, भूख न लगना और दोस्तों कब्ज या फिर कभी कभी आपको दस्त भी होते हैं। ठीक है, तो इस जो टाइफाइड बुखार है आपका दोस्तों किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? आपका साल्मोनेला टाइफी की वजह से ये होता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, टाइफाइड को जो आपका बैक्टीरिया होता है वो आपकी बॉडी में कैसे एंटर कर सकता है दोस्तों? देखिए यहाँ पर आप 3-4 चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों। अनहाइजेनिक सैनिटेशन। देखिए दोस्तों, अगर आप गंदे टॉयलेट्स का यूज करते हैं दोस्तों, जैसे सरकारी कहीं पे पब्लिक टॉयलेट बने होते हैं दोस्तों, वहाँ पर आप जाते हैं, उनमें दोस्तों इतनी सफाई आपको देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप अनहाइजेनिक सैनिटेशन का आप यूज करेंगे दोस्तों, तो आपको टाइफाइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों वाटर पोल्यूशन, पानी में दोस्तों कितनी गंदगी आजकल आपकी फैली रहती है दोस्तों। उस पानी का यूज अगर आप कहीं भी खाना बनाने में या फिर किसी और टाइप से यूज करते हैं दोस्तों, वहाँ से भी आपको ये बीमारी लग सकती है। ठीक है, पीने का पानी दोस्तों, अनट्रीटेड वाटर यानी कि जो आपका बिना फिल्टर का आप पानी पीते हैं दोस्तों, उससे भी ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अनहाइजीनिक कुकिंग दोस्तों, जैसे आप बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं तो दोस्तों वो हाइजीन का इतना ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए वहाँ से भी आपको चांसेस बनते हैं कि ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर जाए। ठीक है, तो आपको दोस्तों इन सब चीज़ों से बचना है और अपने आप को भी बचाना है। ठीक है, अगली जो दोस्तों बीमारी है उसका नाम है दोस्तों आपका हैंसेन रोग। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों लेप्रोसी या फिर कुष्ठ रोग, इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण ये दोस्तों होती है। ठीक है, और दोस्तों कैसे होती है? कुष्ठ रोग से निकट संपर्क अगर आप बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी ये बीमारी लग सकती है, कुष्ठ रोग आपको भी हो सकता है। ठीक है, लेप्रोसी भी इसको बोलते हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग इसको हिंदी में बोलते हैं, और दोस्तों इसी का दूसरा नाम है हैंसेन रोग। ठीक है, अलग अलग नाम बदल के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको सारे नाम यहाँ पर याद रखने हैं। और दोस्तों किस बैक्टीरिया से होता है वो भी आपको याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है, कुष्ठ रोग जिसे हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है, एक घातक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण दोस्तों होती है। रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय नसों, ऊपर सबसे पथ, श्वसन पथ और दोस्तों आपका आंखों की सेलेस्मिक सतहों को प्रभावित दोस्तों ये करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो है आपकी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि आपकी टीबी, क्षय रोग इसको दोस्तों हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों इसके बैक्टीरिया का नाम होता है, जिस बैक्टीरिया की वजह से ये होती है। और दोस्तों फैलती कैसे? जैसे आपने देखा होगा दोस्तों हॉस्पिटल में टीबी वार्ड अलग से बना होता है दोस्तों, वहाँ की हवा में दोस्तों ये वाला बैक्टीरिया आपको तैरता हुआ नज़र आएगा, नज़र तो नहीं आएगा दोस्तों, वहाँ की हवा में भी ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। इसीलिए वहाँ पर दोस्तों हमेशा आपको मास्क लगा के जाना चाहिए अगर आप कभी भी जाएं। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों सांस के जरिए फैलता है, वायु के जरिए फैलता है। ठीक है, तपेदिक टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एमटीबी बैक्टीरिया के कारण दोस्तों होता है। ठीक है, क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, BCG या बेसिल कैलमेट गुएरिन तपेदिक टीबी की रोग के लिए एक टीका है दोस्तों, ये टीका दिया जाता है BCG का। ठीक है, किसके लिए? टीबी। ठीक है, अगली डिजीज़ के बारे में अगर हम दोस्तों बात करते हैं, वो है आपका टेटनस या फिर लोक जो भी इसको बोला जाता है दोस्तों, और हिंदी में इसको बोला जाता है धनुष स्तंभ। ठीक है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है दोस्तों? आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक है, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। कैसे फैलता है दोस्तों? अगर आपको जंग लगे लोहे से कोई कट जाता है दोस्तों, आपका छिल जाता है कहीं से या फिर कहीं घाव बन जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों टिटनेस होने के। ठीक है, टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो एक विष टॉक्सिन पैदा करता है जो मांसपेशियों के पीड़ादायक संकुचन का कारण बनता है। ठीक है, टिटनेस का दूसरा नाम लोक जो है दोस्तों, लोक जो इसको क्यों बोला जाता है दोस्तों? जो बोलते हैं हम जबड़े को। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आपको टिटनेस हो जाता है तो दोस्तों आपका जो जबड़े की और आपकी गर्दन की मसल्स होती है दोस्तों, वो लॉक हो जाती है, उनको ये लॉक कर देता है। ठीक है, और आपको खाने पीने में, निगलने में, बोलने में दोस्तों प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, यह संक्रमित व्यक्ति की गर्दन और जबड़े की मांसपेशियों को लॉक कर देता है, जिससे मुंह खोलना या निगलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों।
अगली जो डिजीज है आपकी दोस्तों वो है आपकी प्लेग, ठीक है। येरसीनिया पेस्टिस नाम इसका बैक्टीरिया का इसके होता है, ठीक है। संदूषित पिस्सू दोस्तों मेनली जो ये बीमारी पाई जाती है दोस्तों प्लेग, ये कैसे फैलती है दोस्तों, हमारे घर में चूहे रहते हैं, चूहों के ऊपर दोस्तों बॉडी के ऊपर कुछ पिस्सू, ये छोटे छोटे जानवर दोस्तों रहते हैं, ठीक है। इनसे फैलता है दोस्तों प्लेग। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो यार्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है, जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाया जाता है, ठीक है। यह बीमारी जानवरों के बीच उनके पिस्सू के माध्यम से फैलती है और जैसा कि यह एक जूनोटिक जीवाणु है, यह जानवरों से मनुष्य में भी संचारित हो सकता है। दोस्तों जूनोटिक जीवाणु किसको बोलते हैं? जूनोटिक जीवाणु हम उनको बोलते हैं दोस्तों जो किसी जानवर के ऊपर रहता है दोस्तों, और उसके माध्यम से फिर वो इंसानों तक में भी पहुंच जाए, ऐसे जीवाणु को हम बोलते हैं दोस्तों जूनोटिक जीवाणु, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा दोस्तों प्लेग के बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, आपका येरसीनिया पेस्टिस इसका नाम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगली डिजीज़ आपकी आ जाती है पर्टूसिस या फिर कुकुर खांसी इसको बोलते हैं दोस्तों। इंग्लिश में इसका एक और नाम है दोस्तों हुपिंग कफ, ठीक है। काली खांसी भी इसको बोला जाता है हिंदी में, कुकुर खांसी भी इसी को बोला जाता है, पर्टूसिस भी इसको बोला जाता है, और दोस्तों हुपिंग कफ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इतनी ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, पर्टूसिस, हुपिंग कफ, कुकुर खांसी और दोस्तों काली खांसी, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके बैक्टीरिया के बारे में तो दोस्तों बार्डोटेला पर्टूसिस नाम के बैक्टीरिया से ये फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से निकट संपर्क के कारण ये फैलती है, ठीक है। पर्टूसिस जिसे खांसी के रूप में भी जाना जाता है एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है। यह जीवाणु बार्डोटेला पर्टूसिस के कारण होता है, ठीक है। पर्टूसिस को बेकाबू तीव्र खांसी के लिए जाना जाता है जो अक्सर सांस लेने में बहुत मुश्किल करता है, ठीक है। दोस्तों जो आपकी सांस की नली होती है उस पर एलर्जी टाइप कुछ कर देता है, ठीक है। जैसे जैसे आप सांस लेंगे आपको बहुत तेज़ खांसी का धसका चढ़ता है दोस्तों, बहुत तेज़ खांसी उठती है, और दोस्तों ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें दोस्तों इंसान की डेथ तक हो जाती है, इतनी गंभीर ये बीमारी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतना सा याद रखना है। काली खांसी या फिर हुपिंग कफ किसके कारण होती है दोस्तों? एक बैक्टीरिया के कारण होती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है दोस्तों कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ इसमें से आप छांट कर बताइए, आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे, ठीक है। उनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं आपकी उनसे, ठीक है। तो उसमें आपको अगर काली खांसी कहीं ऑप्शन में दिखे तो आप आराम से इजीली टिक कर पाएंगे कि ये बैक्टीरिया से फैलती है, ठीक है। दोस्तों हुपिंग कफ जो होती है इसके लिए एक टीका दिया जाता है जिसको बोलते हैं दोस्तों डीपीटी वैक्सीन, ठीक है। ये 3 बीमारियों में दोस्तों आपकी काम करता है। एक होता है आपका दोस्तों डिप्थीरिया, ठीक है, एक होता है आपका पर्टूसिस और तीसरा होता है आपका दोस्तों टेटनस, ठीक है। 3 चीज़ों में काम करता है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और आपका टेटनस, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे दूसरी डिजीज़ के बारे में, इसका नाम है दोस्तों निमोनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर न्यूमोकोकस इसको इसके बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। वायु के जरिए फैलता है, ठीक है। जैसे टीबी फैलता है आपका, ऐसे ही निमोनिया फैलता है। निमोनिया फेफड़े की एक बीमारी है जो मुख्य रूप से एल्वियोली नामक छोटे वायु थैलियों को प्रभावित करता है। दोस्तों एल्वियोली क्या होता है? जब मैंने दोस्तों आपके साथ डिस्कस किया था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो दोस्तों हमारी जो ब्रोंकाई होती है दोस्तों वो नीचे जाके 2 टाइप में आपके डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट में। एक होता है आपका लेफ्ट वाला लंग्स और दूसरा होता है आपका दोस्तों राइट वाला लंग्स, ठीक है। और दोस्तों उसमें जो ब्रोंकाई होती है वो भी अलग अलग शाखाओं में जाके दोस्तों इधर उधर बट जाती है, ठीक है। और दोस्तों आपके लंग्स में बिल्कुल ये छोटे छोटे गोल गोल हिस्से जो होते हैं दोस्तों बॉल टाइप के, इनको हम बोलते हैं दोस्तों एल्वियोली, ठीक है। लक्षणों में आमतौर पर सूखी खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में दोस्तों आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। एक होता है दोस्तों आपका डायरिया या फिर अतिसार, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं, ठीक है। कैंपिलोबैक्टर इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। कैसे होता है दोस्तों? दूषित जल को ग्रहण करने से ये प्रॉब्लम आपको होती है, ठीक है। कौन? डायरिया या फिर अतिसार आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। कैंपिलोबैक्टर रोगाणु बैक्टीरिया है जो खाद्य विषाक्त का एक सामान्य कारण है। आमतौर पर भोजन विषाक्तता, आंत का गैस्ट्रोएंटेराइटिस संक्रमण का कारण दोस्तों बनता है, जिससे दस्त और कभी कभी उल्टी भी आपको होती है, ठीक है। तो आपको केवल क्या याद रखना है दोस्तों इसमें, डायरिया या फिर अतिसार किस बैक्टीरिया की वजह से होता है आपका दोस्तों? कैंपिलोबैक्टर बैक्टीरिया के नाम से ये होता है, ठीक है। ये याद रखना आपको।
नेक्स्ट डिसीज की अगर मैं दोस्तों आपसे बात करता हूँ, मेनिनजाइटिस। दोस्तों निसेरिया मेनिनगिटिडिस इसके बैक्टीरिया का नाम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। संक्रमण से दोस्तों क्या होता है आपका, ये फैलता है, या फिर आपकी अगर खोपड़ी में कोई फ्रैक्चर हो जाए दोस्तों, उससे भी ये फैलता है, ठीक है। मेनिनजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली झिल्ली मेनिनजेस की सूजन है, ठीक है। दोस्तों आपका क्या होता है, जो आपकी देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो आपका माइंड है दोस्तों, इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है। उस झिल्ली में सूजन आने की वजह से ही ये बीमारी होती है, ठीक है। और वो सूजन किसके कारण आती है दोस्तों, इस बैक्टीरिया के कारण दोस्तों आती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से निसेरिया मेनिनजाइटिस नामक जीवाणु के कारण होती है, जिसे आमतौर पर मेनिंगोकोकस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक होता है दोस्तों आपका लाइम रोग, ठीक है। ये किसके कारण होता है दोस्तों, आपका बोरेलिया बर्गडोरफेरी इसके बैक्टीरिया का नाम होता है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक्स, ठीक है, इसके कारण ही दोस्तों होता है, ठीक है। यह संक्रमित ब्लैक लेग्ड टिक्स के काटने से मनुष्य में फैलता है। विशिष्ट लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, थकान, एरिथेमा, माइग्रेन, त्वचा पर विभिन्न विशिष्ट प्रकार के लाल चकत्ते दोस्तों इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है सब कुछ, बस आपको इसके बैक्टीरिया का नाम दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। लाइम रोग भी अगर आप याद रख लेंगे कि बैक्टीरिया की वजह से होता है लाइम रोग, इतना भी आपसे दोस्तों चल जाएगा, बहुत डीप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपको बस इतना सा याद रखना है। लाइम रोग किसके कारण होता है दोस्तों, आपको 3 या 4 ऑप्शन मिलेंगे, वायरस, बैक्टीरिया, और 2-4 ऑप्शन आपको दोस्तों और मिल जाएंगे, 1 या 2। तो आपको केवल उनमें से छांट के आपका बैक्टीरियल डिजीज पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगला आपका है दोस्तों गोनेरिया, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं सुजाक। दोस्तों नेइसेरिया गोनोरहोई ये इसके बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। यौन संचारित रोग है, एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। दोस्तों सेक्स के द्वारा ये फैलता है, ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। गोनोरिया एक यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी है, जो मुख्य रूप से जननांग मार्ग और मूत्र मार्ग के श्लेष्मा झिल्ली की सूजन का कारण बनता है, ठीक है। आपको दोस्तों यूरिनेशन में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको सेक्स में भी दोस्तों इससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको क्या होता है दोस्तों, आपका जो यूरेथ्रा होता है, आपका मूत्र मार्ग होता है दोस्तों, या फिर जनन मार्ग आपको मादाओं में होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, उसमें इससे सूजन आ जाती है, ठीक है। बस आपको इतना सा याद रखना है। एक होता है दोस्तों आपका फिरंग रोग, सिफिलिस इसको दोस्तों सिफिलिस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया के बारे में, तो दोस्तों ट्रैपोनेमा पैलिडम इसके बैक्टीरिया का नाम है। यौन संचारित रोग है ये भी दोस्तों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। सिफिलिस एक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर यौन संपर्क से फैलता है। यह रोग दर्द रहित घाव के रूप में शुरू होता है, आमतौर पर आपके जननांगों, मलाशय या फिर मुंह पर ये दोस्तों निकलता है, ठीक है। सिफिलिस इन घाव के साथ त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए आपने देखा भी होगा दोस्तों, किसी किसी के लिप्स पे ऐसे कुछ निकल जाता है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं आपका सिफिलिस रोग या फिर फिरंग रोग इसको बोलते हैं दोस्तों। ये भी एक दोस्तों क्या आपका एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एंड हो जाता है आपका बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। जितनी भी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं दोस्तों, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। एक आध अगर दोस्तों रह भी गया, इंपॉर्टेंट जितने भी थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लेना, और दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको 1 या 2 बार रिवाइज कर लेना, आपका ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप पीडीएफ रिवाइज कर लेना, और दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। दोस्तों चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।